हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर और वार्षिक पद्धति पर जो एग्ज़ाम होते हैं उनके रिजल्ट। कुछ रिजल्ट यहाँ पर जो है डिक्लेयर हो चुके हैं। तो कौन कौन सी क्लास के यहाँ पर रिजल्ट आए हैं, कैसे आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, और जिन भी बच्चों के कम मार्क्स आए हैं या जो फेल हो गए हैं, जिनके बैक आई है, उन्हें क्या करना होगा कि वो पास हो सके। तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो, सभी बच्चे यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे अपने रिजल्ट का, चाहे वो ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न वाले बच्चे हो, यानी कि जिनके साल में एक बार ही एग्ज़ाम लगते हैं, जो ओल्ड स्कीम पर एग्ज़ाम देते हुए आए हैं, और यहाँ पर जो है नई शिक्षा नीति के तहत जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है, उन बच्चों को भी अपने रिजल्ट का इंतज़ार था। तो कुछ क्लासेस के यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। तो आप लोगों को अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, और फिर उसके बाद बताऊंगा कि आप अगर फेल हो गए हैं, बैक आ गई है, कम मार्क्स है, तो क्या करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न वाले स्टूडेंट हैं, जिनके साल में एक ही बार एग्ज़ाम होते हैं, तो उन्हें कोटा यूनिवर्सिटी की साइट यानी कि uok.ac.in सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, रिजल्ट पैनल वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। एग्ज़ाम एंड रिजल्ट के बाद जो है आपको रिजल्ट पैनल वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोगों को इस प्रकार का पूरा प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ 2026 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मेन सेलेक्ट करेंगे, और जो भी बच्चे ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, या तो वो यूजी कोर्स में होंगे तो यूजी सेलेक्ट कर लेंगे। तो यूजी के यहाँ पर रिजल्ट नहीं शो हुए हैं। पीजी की बात की जाए, यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमए फाइनल इंग्लिश का, एमए हिंदी का, एमए फाइनल संस्कृत, एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल 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 फाइनल, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो फाइनल ईयर है उनके रिजल्ट अभी तक आए हैं। तो आप यहाँ से अपना रिजल्ट पीजी वाले बच्चे चेक कर सकते हैं। जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रोफेशनल कोर्स में भी बीए बीएड और बीएससी बीएड जो 4th ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो वो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोसीड फॉर रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, आप अपने रोल नंबर से, माता के नाम से और जन्म दिनांक से अपना जो है रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रोल नंबर सही होना चाहिए, बाकी माता का नाम कुछ भी आप लिखें और जन्म दिनांक भी कुछ भी लिखें, आप अपना जो है रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है ना, बस रोल नंबर करेक्ट होना चाहिए। ये बाई नेम और फादर नेम से आपका रिजल्ट नहीं शो होता है, 2022 से ही जो है नहीं निकल रहा है। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई उन बच्चों की जो ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न पर एग्ज़ाम दिया है ओल्ड स्कीम पर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेमेस्टर वाले बच्चों की। तो सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं उन्हें अपना रिजल्ट कहाँ से कैसे देखना है, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। रिजल्ट पैनल पर ही आप लोगों को भी जाना है, और यहाँ पर 2026 सेलेक्ट करना है। जैसे आप मेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको सेमेस्टर के भी रिजल्ट शो होंगे, पर देखो किस कंडीशन में होंगे। जो बच्चे पुराने इनरोल हैं, रेगुलर है, या और भी चीज़ें हैं, और जो बच्चे जिनके बैक वेक आ गई थी, तो वो अपना रिजल्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सेमेस्टर फर्स्ट में तो यहाँ पर जो क्लासें आपको शो हो रही है, 3 क्लास ओल्ड स्कीम वालों के लिए भी है इसमें, और ओल्ड स्कीम में भी ऐसा था कि 2017 से ही बहुत सारी क्लासेस में सेमेस्टर अप्लाई था, तो उन बच्चों के लिए ये चीज़ें हैं। ठीक है ना, जो सेमेस्टर थर्ड में है, सॉरी सेमेस्टर सेकंड का नहीं है, सेमेस्टर थर्ड में है, तो यहाँ पर सेमेस्टर थर्ड का भी एक भी क्लास का रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। तो ये, और प्रोफेशनल कोर्स वालों को तो मैंने पहले बता ही दिया ईयरली के हिसाब से। अब हम बात करते हैं जो बच्चे नए हैं, पहली बार ही सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया है, तो उनको कहाँ से रिजल्ट चेक करना है। पैनल फॉर एनईपी वाला जो पोर्टल आपको दिख रहा है, इस पर आपको आना है। लॉगिन वाला ऑप्शन भी आपको दिख गया होगा, यहाँ पर लॉगिन, ये 3 चीज़ें दिख रही है, एबीसीआईडी, हेल्पलाइन, लॉगिन। तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप अपना यूज़र नेम UOK ऐसा कुछ याद हो तो आप फिल कर देना, नहीं याद हो तो फॉरगेट योर यूज़र नेम करके देख लेना। मोबाइल नंबर मांगेगा, OTP आ जाएगा, तो उससे आपका यूज़र नेम मिल जाएगा। पासवर्ड भी अगर आप भूल गए हैं तो इसी तरीके से फॉरगेट करके जो है आप काम कर सकते हैं। और फिर आपको जो है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना फ़ोटो दिख जाएगा क्लियर।
आपकी क्लास दिख जाएगी, कौन सी क्लास MA या BA जो भी आपका है वो दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्म फिल का ऑप्शन दिखेगा, जस्ट नीचे एडमिट कार्ड, फिर उसके नीचे रिजल्ट और जस्ट उसके नीचे रिवलेशन दिखेगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना रिजल्ट शो हो जाएगा, जिस भी क्लास का जिस भी सेमेस्टर का आपको देखना है, ठीक है ना। ये चीज़ तो हो गई है। और किन किन का आ गया है, तो लगभग जिन जिन बच्चों का आ गया है आप एक बार इस साइट की सहायता से ऐसे ही चेक करेंगे तो लगभग आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि बीकॉम वालों का ज़रूर आ गया है सारे सेमेस्टर का, शायद अभी हाल फिलहाल आप देखेंगे तो बीएड वाले बच्चों का भी आ चुका है, और भी बच्चे हैं जिन्हों का आ चुका है। तो आप यहाँ पर इसी तरीके से देख लेना, क्योंकि एनईपी वाले पोर्टल पर क्लियर दिखता नहीं है, तो आप अपना रिजल्ट चेक करते रहिएगा। हाँ, एमए के भी कुछ रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ रिजल्ट बाकी है, बीए वालों के रिजल्ट बाकी है, बीए बीएड बीएससी बीएड सेमेस्टर वालों के सारे रिजल्ट बाकी हैं। इस तरीके से बहुत सारे रिजल्ट बाकी है और बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं, तो चेक करते रहो। और रही बात कब तक आ सकते हैं, तो ये रिजल्ट जो है जुलाई के महीने में लगभग सारे रिजल्ट आपके शो हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहें, आप अपना रिजल्ट देख लीजिएगा, पास हुए हैं या फेल हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो इस बात को लेकर परेशान है कि सर मेरे कम नंबर आए हैं, मैं तो फेल हो गया हूँ, मेरे बैक आ गई है, ठीक है। तो जो बच्चे फेल हो गए हैं, ईयरली बच्चे जो ईयरली पैटर्न फॉलो करते हैं वो बच्चे फेल होते हैं, तो उनको एक ऑप्शन मिलता है, या तो वो रिवलेशन का फॉर्म अप्लाई कर ले, या वो सप्लीमेंट्री का फॉर्म अप्लाई कर ले, या फिर वो नेक्स्ट ईयर सारे ही पेपर डबल देंगे, ठीक है ना। अगर वो सप्लीमेंट्री में रिवलेशन में पास नहीं होते हैं तो उन्हें फिर डबल से एग्ज़ाम देने होंगे। जैसे अगर मान लो बीए का कोई बच्चा है, बीए फाइनल ईयर का कोई बच्चा है, अगर उसके एक पेपर में फेल लिखा हुआ आ रहा है या फिर उसको जो है कम मार्क्स हैं, तो उस कंडीशन में उसको सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देना होगा। सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरेंगे, फिर वो अपना एग्ज़ाम दे सकता है। उसके पहले रिवलेशन का भी आप ट्राई कर सकते हैं। रिवलेशन में भी आपको जो अगर मार्क्स बढ़ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ते हैं तो आप सप्लीमेंट्री में अच्छे से मेहनत करके उसमें पास हो जाइएगा। अगर आप फिर भी फेल हो जाते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर वापस से फॉर्म भरना होगा और सारे एग्ज़ाम देने होंगे। सारे एग्ज़ाम का मतलब कि अगर आपके बीए फाइनल ईयर में 3 सब्जेक्ट है जिनके 6 पेपर होते हैं और आपके एक ही पेपर में आप फेल हुए हैं, तो आपको 6 के 6 ही पेपर वापस से देने होंगे। ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा जो है कमी है, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि बहुत बड़ा लॉस आपके साथ हो सकता है, 1 साल बर्बाद आपका हो सकता है, फीस भी आपकी वही लगेगी। तो इस वजह से आप अच्छे से सप्लीमेंट्री में पढ़ लेना, या फिर रिवलेशन का फॉर्म भरो तो उसमें पास हो जाओ, ऐसा कुछ कर लेना, ठीक है ना। ये चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं सेमेस्टर वालों की। तो सेमेस्टर वाले बच्चों को अच्छे से पता होगा कि वो फेल तो नहीं होते हैं, पर उनके कम मार्क्स आ सकते हैं, बैक आ सकती है ना, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, आप सभी को भी जो भी सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, कम मार्क्स फेल वगैरह बैक वगैरह दिखती है तो घबराना नहीं है, ये चीज़ें नॉर्मल है, हो जाती है, अच्छे से इंटेलिजेंट के साथ भी हो जाती है, सबके साथ लगभग हो जाती है। तो आपको सबसे पहले ये बात याद रखना है कि आपके किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं, उस सब्जेक्ट में आप लोग रिवलेशन के फॉर्म जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। और रिवलेशन के फॉर्म जब भी स्टार्ट होंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट पैनल फॉर रिवलेशन वाले ऑप्शन पर आप लोग जाकर भर सकते हैं, या फिर जो बच्चे सेमेस्टर वाले हैं वो तो पैनल फॉर एनईपी वाले पोर्टल पर ही यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन के बाद यहाँ नीचे देखो रिवलेशन दिखा हुआ दिख जाएगा। तो जिन जिन बच्चों का रिवलेशन स्टार्ट हो चुका है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखो पूरा सेटअप चला हुआ है, तो यहाँ से अपना देख लीजिएगा। अब आपको क्या करना होता है, रिवलेशन में कैसे भरना होता है वो भी बात कर लेते हैं। बाकी एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगी, उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझा दूंगा। मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ, जिस भी सब्जेक्ट में आपके बैक है फेल है तो उस सब्जेक्ट में यानी कि 4 पेपर हैं तो 2 पेपर में अगर आपके बैक है तो उन दोनों पेपर में आपको ई मित्र की सहायता से अपना फॉर्म फिलअप करना है रिवलेशन का, ठीक है। रिवलेशन का जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पता है कि एक पेपर की फ़ीस जो है आपकी कितने रुपये लगती है, 300 रुपये लगती है। एक पेपर की 300 फीस है, दूसरे पेपर की भी 300 फीस हो सकती है। अगर एक में ही है तो 300 रुपये लगेंगे। आप फॉर्म भरा लीजिएगा। फॉर्म भराने के बाद आपको जो भी कागज़ मिलते हैं वो आपको स्टेबलाइज करने हैं। स्टेबलाइज करने के बाद आपको अपनी मार्कशीट जो ऑनलाइन निकली है जिसमें आपके बैक है वो भी उसमें स्टेबलाइज करनी है। ABC ID और आधार कार्ड की जो जेरोक्स है वो भी उसके साथ लगा देनी है। एक लिफाफे में आपको पैक करना है और लिफाफे में पैक करने के बाद
लिफाफे के जस्ट ऊपर वाइट कलर का लिफाफा हो सकता है या येलो कलर का हो सकता है, वो छोटा वाला आता है ना लिफाफा, स्टेशनरी पे मिल जाएगा। उस पते पर आपको लिखना है परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय MBS मार्ग कबीर सर्किल के पास कोटा 324005 ये लिखना है। और इसके जस्ट नीचे आपका नाम लिखना है, यानी कि एक साइड में लिखना है अपना नाम, और जो मोबाइल नंबर है ऑन मोबाइल नंबर वो लिखने हैं। इस लिफाफे को आपको, अगर आप कोटा में ही रहते हैं तो आप खुद कोटा यूनिवर्सिटी जाकर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जमा करा सकते हैं, या फिर अगर आप कोटा नहीं रहते हैं, जैसे कोई करौली का है, कोई गंगापुर का है, कोई माधोपुर का है, कोई बूंदी, कोई बारा, कोई झालावाड़, ऐसा है, तो आप लोग जो है उस लिफाफे को आपने ही आसपास के डाकघर में जाकर स्पीड पोस्ट करा सकते हैं। 40-50 रुपये कुछ लगते हैं स्पीड पोस्ट के, उससे कराओगे तो आपका जो लिफाफा है वो बहुत जल्दी कोटा यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ रहती है, बाकी कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कितनी संभावना है पास होने की, तो देखो अगर आपने कॉफ़ी अच्छे से लिखी है, आपको उम्मीद है, तो आप पास ज़रूर होंगे। और आपके मान लो कि टचिंग नंबर ही आ रहे हैं, जैसे 40 नंबर पे पास होते हैं, मान लो आपके 38 आए हैं, तो बहुत सारी बार यूनिवर्सिटी या टीचर जो रहते हैं वो भी दया खाकर आपको पास कर देते हैं कि बच्चे का साल न बिगड़े। ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है, कॉफ़ी इस तरीके से चेक होती है कि आपकी गुंजाइश बहुत कम होती है पास होने की। और बहुत सारी बार क्या होता है कि जल्दबाजी में कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन छूट जाता है, तो वहाँ पर आपको मार्क्स देकर भी जो है, या मार्क्स की जो टोटलिंग है वो ढंग से करके आपको पास कर दिया जाता है। ठीक है ना, और कोशिश यही किया करो कि आपके बैक ना आए, है ना। बाकी आपको पता है कि कितना डिले शेड्यूल चलता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। और चिंता ना करें, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 4-4 पेपर में बैक है और वो चारों पेपरों में पास भी हुए हैं। अगर आप इन पेपरों में, जैसे रिवोल्यूशन में सेमेस्टर वाले बच्चे रिवोल्यूशन में पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो आपको जो है, जैसे सेकंड सेमेस्टर में आपके बैक आई है, या थर्ड सेमेस्टर में, सॉरी देखो, पहले सेमेस्टर में और तीसरे सेमेस्टर में मान लो किसी के बैक आती है, तो वो पहले और तीसरे सेमेस्टर जो नए बच्चे आते हैं उन्हीं के साथ उनका एग्ज़ाम लगता है। सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपकी बैक आती है तो उस कंडीशन में आपके एग्ज़ाम जो है नए बच्चे जो आते हैं सेकेंड और फोर्थ के साथ ही लगता है। जो सेकंड सेमेस्टर है उसके पेपर जो है फोर्थ सेमेस्टर के साथ भी लग जाते हैं। ठीक है ना, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और आप अपनी तैयारी अभी के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं, बहुत सारी वीडियो है उसमें कॉफ़ी लिखने की कला भी बता रखी है, बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो भी यहाँ पर रिवोल्यूशन की डेट आएगी भाई, कितने से कितने किस किस की क्लास की चलेगी, तो वो यहाँ पर शो होती रहेगी। तो इस हिसाब से आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा और ज़रूर फॉर्म अप्लाई करो, क्योंकि हो सकता है कि आप इस रिवोल्यूशन एग्ज़ाम में ही आप पास हो जाएं तो, या रिवोल्यूशन फॉर्म में ही आप पास हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, आपका साल बच जाएगा। ठीक है ना, बाकी ज़्यादा लोड नहीं लेना है, नॉर्मल ही एग्ज़ाम है, आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिन बच्चों के अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं वो भी जल्द आ जाएंगे, जैसा कि मैंने बोला कि जुलाई के महीने में ही आपके रिजल्ट आएंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच।